बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुश रहता था। उसकी छोटी सी दुकान पर वह जूते चप्पल बनाता और मरम्मत करता था। गांव के लोग उसकी सादगी और काम के प्रति उसकी निष्ठा की सराहना करते थे, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपनी जिंदगी की मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाता था। रामू के पास अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही कोई महंगी चीजें। फिर भी उसकी जिंदगी में एक अद्वितीय अमान्यता थी, उसकी दया और मानवता। जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति उसके पास आता, वह उसे न केवल मुफ्त में जूते चप्पल देता, बल्कि उसे अपनी ओर से एक कप चाय भी पिलाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू अपनी दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मेले के आकर्षक झूला और सजावटों पर टिकी हुई थीं। उसने सोचा कि आज वह भी मेला देखने जाएगा। मेले के दौरान वह कई स्टॉल्स पर गया, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए वह केवल देख ही सकता था और कभी कभी दूसरों के साथ हंसकर बातें कर सकता था। संध्या का समय आया और मेले के समापन से पहले रामू ने सोचा कि वह घर लौटे। जब वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक एक विचित्र घटना घटी। उसे एक आदमी मिला जो साधारण वस्त्र पहने हुए और एक अजीब सी आभा से घिरा था। उस आदमी ने रामू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने जवाब दिया, मेरा नाम रामू है, मैं गांव का मोची हूँ। आप कौन है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यमराज हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों और दया की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आज मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। रामू आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आप मुझे क्या देंगे? यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन का सुख और समृद्धि का अनुभव देना चाहता हूँ। आज रात तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे सामने होगा। रामू की आंखें चमक उठीं। वह एक बार फिर अपने छोटे से घर की ओर लौट आया। उसने सोचा कि यह सब एक सपना हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार से कहा कि वे विशेष तौर पर तैयार रहें। रात के समय जब पूरा परिवार सो गया, तो रामू ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगली सुबह जब रामू ने आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी दुकान अचानक एक भव्य और सुंदर जूते चप्पल की दुकान में बदल गई है। वहां पर खूबसूरत जूते, चप्पल और हर तरह के सामान चमक रहे थे। रामू को समझ में आ गया कि यमराज ने उसकी बातों को सच कर दिया था। वह खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसकी सादगी बनी रही। उसने सोचा कि वह अपनी नई समृद्धि को केवल अपने परिवार और गांव के लोगों के लाभ के लिए ही प्रयोग करेगा। रामू ने अपनी दुकान को अच्छी तरह से सजाया और वहां पर सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में जूते और चप्पल देने लगा। वह कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता और सभी की मदद करता। उसकी उदारता और दया के कारण गांव के लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद यमराज फिर से रामू के पास आए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी अच्छाइयों और दया की वजह से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिन अब समाप्त हो गया है। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें एक अमूल्य उपहार दिया है, लोगों के दिलों का सम्मान और प्यार। तुम्हारी दया और मानवता के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। रामू ने यमराज को धन्यवाद कहा और कहा, मैं केवल अपनी क्षमताओं के अनुसार लोगों की मदद करता हूँ। ये सब कुछ खुदा का करम है। मुझे खुशी है कि मैं दूसरों की मदद कर सका। यमराज मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम हमेशा लोगों के दिलों में रहोगे। इस प्रकार रामू की कहानी गांव में एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। उसकी दया और ईमानदारी की वजह से वह हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा और उसकी सच्चाई और अच्छाई की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और एक व्यक्ति के छोटे छोटे अच्छे कर्म भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ए जी सखी मंगल